नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्टमेंट बड़ी। दोस्तों मेरा नाम है अमित। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। जी हाँ दोस्त, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक अपडेट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 8th पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव होने वाला है, मतलब लागू होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन अलाउंसेस और फिटमेंट फैक्टर, ये सब जो रिवाइज होने वाला है, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं और जो पेंशनर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो कितनी बढ़ने वाली है, जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या होने वाला है और क्या होता है, पेंशन, जी हाँ दोस्तों, पेंशन और जो डीए है उस पर क्या इम्पैक्ट करने वाला है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, वो भी डिटेल में। तो चलिए दोस्तों हम चालू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो पे कमीशन है वो होता क्या है। ठीक है दोस्तों, पे कमीशन एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पे, पेंशन और अलाउंसेस को रिव्यू करती है। ये हर 10 साल के अराउंड एक नया पे कमीशन आता है। ठीक है दोस्तों, हर 10 साल में एक नया पे कमीशन आता है जिसमें महंगाई का इफेक्ट कवर होता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सैलरी को एडजस्ट किया जाता है, एम्प्लॉय की जो परचेजिंग पावर है वो देखी जाती है, देन उसको मेंटेन किया जाता है सैलरी को हाइक करके। अगर महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है तो फिर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई जाती है पे कमीशन लाके, जिसमें जो उसको लेवल में लाया जा सके जो उसकी परचेजिंग पावर है। तो दोस्तों जो 7th पे कमीशन के बाद अब 8th पे कमीशन आने वाला है, जो करंट इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखकर नया पे स्ट्रक्चर यहाँ पे सजेस्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई सैलरी कितनी बढ़ेगी। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हों, इन सभी को इंतजार होता है कि ये जो 8th पे कमीशन है, 8th पे कमीशन आने के बाद सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। अभी तक गवर्नमेंट ने इसके जो एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो तो बताए नहीं है, बट जो एक्सपर्ट्स हैं, जी हाँ दोस्तों, जो एक्सपर्ट्स हैं जो मीडिया में बैठते हैं, काफी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको एक एस्टिमेट करके वो लोग निकाल लेते हैं, एक हिसाब निकाल लेते हैं मोटा मोटा। तो उनके हिसाब से कहना है कि भाई सैलरी में अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिल सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका जो बेसिक पे 18,000 है तो वो अराउंड आपका 50,000 प्लस तक जा सकता है। तो ये एक एस्टिमेट निकाला गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। इस इंक्रीज का मेन रीजन होता है कि जो फिटमेंट फैक्टर है, जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर हो गया और जो डीए है वो रीसेट होता है, न्यू पे मैट्रिक्स लगता है। तो इसलिए ये जो पे कमीशन है एम्प्लॉय के लिए फाइनेंशियली काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। दोस्तों अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को ये क्वेश्चन होता है फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो समझते हैं फिटमेंट फैक्टर। ये क्या होता है, ये एक मल्टीप्लायर होता है जिससे आपकी जो पुरानी जो बेसिक पे है वो मल्टीप्लाई की जाती है। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे आपका 7th पे कमीशन जब लगा था तो उस समय अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा होगा तो 8th पे कमीशन के लिए एक एस्टिमेट बताता है कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है आपका 2.57 जो 7th पे कमीशन में था वो 8th पे कमीशन में अराउंड 1.83 से लेके 2.57 के बीच में हो सकता है। जितना हाइयर फिटमेंट फैक्टर होता है उतनी ज्यादा यहाँ पे सैलरी हाइक होती है जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए। तो फाइनल नंबर गवर्नमेंट के फिस्कल पोजीशन और जो इन्फ्लेशन का जो डेटा होता है उसके द्वारा यहाँ पे लागू किया जाता है कि भाई 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना रखा जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट इसको निकालेगी कि भाई जो इन्फ्लेशन है वो कितना बढ़ा, तो उस हिसाब से जो डेटा है उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा, देन उस हिसाब से यहाँ पे सैलरी भी हाइक की जाएगी एम्प्लॉयज की। दोस्तों अब बात करते हैं डीए के बारे में। डीएनएस अलाउंस ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, डीएनएस अलाउंस का मेन पर्पस होता है महंगाई के इम्पैक्ट को यहाँ पे कवर करना। जो भी महंगाई बढ़ती है तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे डीए लागू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पे कमीशन के टाइम पर डीए को यूजुअली यहाँ पे रीसेट किया जाता है। ठीक है, जो पे कमीशन के टाइम पे जब भी पे कमीशन लगता है, जैसे 8th पे कमीशन लगेगा तो वहां पे डीए को फिर से रीसेट किया जाएगा। फिर फ्यूचर में जो डीए है वो इंक्रीमेंट्स कंटिन्यू रहते हैं। तो जो जो इंक्रीमेंट्स लगते हैं फ्यूचर में तो उसमें जो डीए है उसमें भी इंक्रीमेंट्स लगते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लाइव मिंट के एक आर्टिकल है, लाइव मिंट के आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो पेंशनर्स है उनको भी जो डीए है
उनको भी डीए मिलता रहेगा। किसको? जो पेंशनर्स हैं उनको। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में जो है डीए वो रोका जा सकता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें जो डीए है वो रोक सकती है गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर एम्प्लॉयज और पेंशनर्स दोनों के लिए डीए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बना रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे डीए फॉर द एम्प्लॉयज एंड द पेंशनर। जी हाँ दोस्तों अब समझते हैं कि जो 8th पे कमीशन है, ठीक है दोस्तों, 8th पे कमीशन है उसका जो फायदा है किन किन लोगों को मिलने वाला है। तो इससे जो बेनिफिट मिलने वाला है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो करंट एम्प्लॉयज हैं उनको, जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनको, और जो नियरली 1 करोड़ पीपल एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट। ठीक है, बताया जा रहा है जो 8th पे कमीशन है उसके आने के बाद अराउंड 1 करोड़ पीपल को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे 8th पे कमीशन का। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ये गवर्नमेंट का के लिए, और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कितनी बड़ी बात ये होने वाली है। तो इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहाँ पे सैलरी बढ़ाना नहीं है, बल्कि जो वेज इरोजन है उसको करेक्ट करना है, और जो पिछले कुछ सालों में जो इन्फ्लेशन है जो बढ़ रहा है उसको यहाँ पे सैलरी को हाइक करके जो परचेजिंग पावर है एम्प्लॉयज की उसको वहां पे बराबर लाना है। अब दोस्तों एट लास्ट हम समझते हैं कि जो प्रपोज बताया जा रहा है कि जो इफेक्टिव डेट है वो होने वाली है 1 जनवरी 2026। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2026 इफेक्टिव डेट होने वाली है 8th पे कमीशन के लागू होने की। जो फाइनल रिकमेंडेशन और अप्रूवल है वो अभी भी पेंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से। बट जनरली होता क्या है, रिकमेंडेशन पहले आते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा लेट हो सकता है। मतलब जो डेट तो यहाँ पे दे दी गई है कट ऑफ डेट, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा लेट हो सकता है। अगर डिले होता है तो क्या होगा, जो एरियर है वो यहाँ पे मिलेगा कहाँ से, 1 जनवरी से जो एम्प्लॉयज है उनको वहां से एरियर्स मिल जाएगा। तो इसलिए एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को चाहिए कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका यहाँ पे वेट करना होगा, और जो रूमर्स है उस पर रिलाय नहीं करना होगा। जैसे ही गवर्नमेंट अपना फाइनल अनाउंसमेंट करेगी वहां पे पिक्चर जो है बिल्कुल यहाँ पे साफ होने वाली है एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है दोस्तों अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या पेंशनर है तो 8th पे कमीशन आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट बडी को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, फिर हम ऐसे ही वीडियो यहाँ पे डेली अपलोड करेंगे जो आपको हेल्प कर सके डेली लाइफ में। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्वेस्टमेंट बडी। मेरा नाम है अमित।